मेरा नाम रावेंद्र कुमार सिंह है, आर.के. सिंह। मैं रिटायर्ड डीएसपी एमपी रीवा में रहता हूँ। तो आप तो मुझे अच्छे तरीके से जानते होंगे। खूब अच्छी तरह से सर मैं आपको जानता हूँ, और कई बार मैं आपसे इनडायरेक्ट रूप से आपके कार्यक्रम में, मैं पीएचक्यू में जब भी कभी है मिला भी कोई कार्यक्रम में सर, बस खूब अच्छी तरह जानता हूँ सर। अच्छा, अब बहुत आपको अच्छा लग रहा है। आपको अपराध मुक्त भारत कहाँ तक समझ में आ गया है, ये बताइए। हम जो आप दे रहे हैं और जो देख रहे हैं वो सब ये मिशन अगर सब सहयोग दे तभी हो पाएगा, जो मैं अपने उससे समझ रहा हूँ। इसमें सबकी सहयोगिता बहुत आवश्यक है। आप तो नेतृत्व कर ही रहे हैं सर। अब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सहयोग अपने आप आ जाएगा। वो जी जानते सर। क्यों आ जाएगा कि अभी की राजनीतिक पार्टियां, जी सर। जी सर। अंग्रेज जो है ना, कांग्रेस ने शुरू से क्या किया, जो जी राजा जी जी। महाराजा थे, जो जमींदार थे, जो उसमें शोषण कर रहे थे, उन सभी को सर टिकट सर दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया, सबको दे दिया। राइट। उन्हीं के बच्चों को अभी टिकट मिल रहा है। अभी टिकट मिल रहा। जी सर। राइट। और जी सर। इन्होंने कुछ जमींदार, कुछ है जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं, उनको पकड़ लिया है, उनको और उन्हें जी सर। लगता जी है कि उन ठेकेदारों से ये अभी तक जीतते रहे हैं। जीतते रहे। जी सर। जी सर। राइट। अच्छे लोगों को ये बिल्कुल। टिकट नहीं देते। अब मैं पूछता जी हूँ सर। कि जो ये जी ठेकेदार बने हुए हैं, इन्हें ठेकेदार बनाया किसने है? ये हम ही अब लोगों ने मिलकर बना दिया है कोई नहीं जो बने हैं। ये इनके नीचे की क्राउड निकल जाएगी। ये खुद अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, ये ठेकेदार नहीं रहेंगे। एक दिन मैं यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष, मैं यहीं बहुत पहले टीआई था तो वो हमारे पास आता जाता था, तो बीजेपी अध्यक्ष मैंने ये कहा कि आप देखिए तहसील में सर छोटी छोटी बात के लिए लाइन लगी रहती है सर, छोटे से काम के लिए। अब उससे मैं ये देख रहा हूँ काम तीन तरह के होते हैं। एक वो काम है जो थोड़ा सा कठिन है और किसी कारण नहीं हो सकता है, आवेदक अनावेदक उसमें जरूरी है। कुछ ऐसे काम है जो बिना किसी मतलब कोई पक्ष उसमें अनावश्यक रूप से वो भी नहीं करता है, विरोध नहीं करता, जो शासन कर सकता है उसको भी नहीं करते हैं सर। हम ये हालत लोगों के इसका आपको कारण मालूम है? जी सर। जी सर। इसका कारण ये है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, और ये वही लाटसाबी व्यवस्था है जो अधिकार रखती है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी सर। राइट। और जिन घटिया कानूनों को इसको मानना चाहिए, जी सर। वो कानून घटिया होते हुए उनका भी पालन नहीं कर रही। उनका पालन नहीं सर। अब एक उदाहरण मैंने एक राजस्व अधिकारी के बारे में बताया यहाँ पर। अब एक कंप्यूटर की त्रुटि के कारण यहाँ विधानसभा सिरमौर में डभौरा क्षेत्र में करीब 200 लोगों की जमीन जो है वो मध्य प्रदेश शासन की हो गई, कंप्यूटर के त्रुटि के कारण। कोई ऐसा नहीं है। अब उसमें जो 200 लोग हैं वो पृथक पृथक आवेदन करे तब हो। अब इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि हर आदमी कोर्ट में, अदालत में पैसे खर्च करने। हम तो उल्टा कह रहे हैं, जिसकी गलती के कारण हुआ है उसको सस्पेंड करके उसको डिसमिस करना चाहिए आर्टिकल 311(2) के तहत। बिना डीई के उसे डिसमिस कर देना चाहिए। अभी क्या है कि साला दुष्टता किसी ने की, हर व्यक्ति 10-10 साल तक जो है ना लाइन में लगा रहे, पैसा खर्च करे, यहाँ भाग दौड़ करे, क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सर। ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सर। एक गुप्ता जी थे, उनका नाम था विद्युत कुमार गुप्ता। ये राजस्थान की बात बता रहा हूँ, वहाँ के एडीएम ने मुझे सुनाई है। राइट। जी सर। जी सर। जी सर। अब एक दुष्ट पटवारी ने विद्युत कुमार गुप्ता को विद्युत विभाग कर दिया, कुमार गुप्ता गायब हो गया। जी। अब वो जमीन विद्युत विभाग की हो गई। राइट। अब वो विद्युत कुमार गुप्ता जी को जब मालूम पड़ा तो वो बेचारे 25-30 साल से परेशान थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब उनके सौभाग्य से एडीएम साहब वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने स्टाफ को बहुत डांट बाट लगाई कि ये क्या दुष्टता है, ये यहाँ विद्युत विभाग का क्या लेना देना है, विद्युत विभाग कैसे हो सकता है ये। तो उन्होंने फिर उसको ठीक करा के विद्युत कुमार गुप्ता करवा दिया। राइट। मैंने उनसे एडीएम साहब से पूछा, आपने अपने पटवारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की? ये कुछ नहीं किया। ये तो बोले साहब उसके विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो दुष्टता के जनक हैं वो लाट साहब बने हुए हैं, उनकी दुष्टता को आप झेल रहे हैं। उनकी दुष्टता के कारण आप 20-20, 25-25 साल तक चक्कर लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं। ये दुष्ट व्यवस्था
जी। इसका अब अंत आने का समय आ गया है। एक चीज और नॉलेज में सर डालना चाहते हो आप, तो सर बहुत ज्यादा जो हम देख रहे हैं, एक पटवारी को राजस्व मंत्री सस्पेंड नहीं कर सकता है। इस तरह की यूनिटी मध्य प्रदेश में बनी हुई है राजस्व की, चाहे पटवारी हो चाहे ये जानते हो, पटवारी का चक्कर नहीं है, ये दुष्ट राजस्व विभाग का है। उन्हें मालूम है कि हम सब दुष्टता कर रहे हैं, हम सब अपराध कर रहे हैं। यदि पटवारी सस्पेंड हो जाएगा तो कल जो है ना कलेक्टर साहब भी सस्पेंड होंगे। सर ये तो आपने जो एक कहानी सुनी होगी ना, एक व्यक्ति मर गया तो बड़ा उसमें बना हुआ, तो उन्होंने कहा भैया मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि यमराज ने घर देख लिया है। तो ये सभी जो है पटवारी से लेके ये सुनिश्चित करते हैं कि यमराज घर ना देख पाए। जी राइट। अब आपको अपनी बात का जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल सही है सर। ये जो आप बता रहे हैं सर, मेन बिंदु वहीं पर है जिससे अव्यवस्था फैली हुई है सबसे ज्यादा। हम भी तो सर 40 साल पुलिस की नौकरी किए, सब इंस्पेक्टर से भर्ती होके डीएसपी से रिटायरमेंट हुए, तो फील्ड में तो बहुत हरदम फील्ड में रहे, तो मैंने बहुत कुछ देखा सर। आप जितनी दिक्कतें हैं सिर्फ राजस्व से हैं। पुलिस से तो वो दिक्कत है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में प्रकाश वरिष्ठ अधिकारियों के पास हो जाते हैं और नेता लोग भी लड़ने लगते हैं, लेकिन और विभाग में इससे लाख गुना दिक्कतें हैं सर। अब जो है दिक्कत पुलिस से भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि पुलिस 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हम लोग आपको जो है वास्ता नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। नहीं जो आप बता रहे हमको भी पता सर। आपने इस चीज के लिए जब उस समय डीजी का चयन हो रहा था तो आपने कहा था कि हमको अगर इस तरह के पद मिल जाए तो हम पुलिस को सुधार देंगे। हर एक चीज मैं फॉलो करता सर, ऐसी बात नहीं सर। आपने उस कॉन्सेप्ट के आपने उस समय दिया था जब जिस समय डीजी का आपका सर उसमें चल रहा था, बातचीत हो रही थी, तो वो जो बता रहे हैं सर। बताओ किस डीजी में औकात है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे? हाँ कोई नहीं कर सकता सर, कोई नहीं कर सकता। तो ये सब बातें हैं। अब जो है आप एक बार अपना नाम फिर से बताइए। मेरा नाम वैसे रावेंद्र कुमार सिंह सर, रावेंद्र कुमार सिंह। राइट। आर के सिंह लिखते हैं? हाँ आर के सिंह लिखते हैं सर जी। ओके। और कब रिटायर हुए आप? मैं मार्च 20 में रिटायरमेंट हुआ। इसके बाद फिर ये कोरोना के समय 6 महीने का और समय मिल गया सर, 3 महीने का। मतलब 2 ही लोग किया था। मैं वहीं रीवा में आ गया था। वहाँ से मेरा एसडीओपी सौंसर था। एसडीओपी सौंसर के कारण फिर मेरा दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया चुनाव कराने के बाद, और मैं यहाँ रीवा का था। यहाँ से ट्रांसफर होकर के फिर वहाँ गया महाराष्ट्र के बॉर्डर में, फिर उधर कर दिया। फिर मैं स्टे ले लिया, फिर हमको बहुत परेशान किया गया। फिर हम लूप लाइन में किसी तरह से हाथ पैर जोड़ करके रीवा आ गए, यहीं से रिटायरमेंट ले लिया सर। अब ये बताइए व्यवस्था कितनी दुष्ट है। अब आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है? सर क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ये व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, समय पे निर्णय लेगी, गलत निर्णय लेगी तो अपने जेब से लाखों रुपए देना पड़ेंगे। इसकी औकात नहीं है कि ये गलत निर्णय ले ले। और दूसरी बात क्या कह रही है कि इसमें बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, राजनेता एसीआर नहीं लिखेगा। आपकी एसीआर आपका काम लिखेगा, और जब आप काम कर रहे हैं उसी समय वो आपका परफॉर्मेंस एक्सप्रेस कर लिया जाएगा, उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर आपको पदोन्नति और प्रतिस्थापनाएं मिलेंगी। तो आपको जो है आपकी एसीआर नहीं लिख रहे हैं, पदोन्नति और पदस्थापना भी इन दुष्टों के हाथ से निकल गई, और कंडक्ट रूल में एक परिवर्तन कर दिया जाएगा कि यदि वरिष्ठ स्तर पर बैठा व्यक्ति गलत निर्णय लेता है तो आपको रिव्यू के लिए भेजना ये आपकी कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी होगी, नहीं तो आपको सह अपराधी माना जाएगा। आपको क्या माना जाएगा? सह अपराधी। अब बताओ यदि हम ये परिवर्तन कर देंगे तो जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं वो इस गुलामी से मुक्ति पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही सर। और उनकी पूरी एनर्जी उनके काम में लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल सर। और इसमें पुलिस अधिकारियों से लेकर सभी की जो आय है वो आज की तुलना में 5 गुना हो जाएगी। तो आपको जो अभी छोटा मोटा भ्रष्टाचार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको कम पैसा मिल रहा है और वो जरूरत से कम है। जी सर। तो पहले जो है नीड बेस्ड करप्शन होता है, फिर ग्रीड बेस्ड करप्शन होता है। जी सर। है कि नहीं? जी। तो मिस्टर आर के सिंह,
आप जुड़ के कुछ पद भी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप रीवा जिले में है, मैं आपको रीवा जिले का शासकीय सेवा विंग का उपाध्यक्ष घोषित करने की इच्छा रखता हूं। सर हम आप जो आदेश करेंगे सर उसको हम जरूर पालन करेंगे, लेकिन और भी लोग हैं, हम हमसे अच्छे लोग हैं। नहीं देखिए, हम अच्छों को कहाँ खोजेंगे, आप तो जो है ना आप तो आगे बढ़िए और लोगों को खोजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप पूरे संगठन को खड़ा करें। क्योंकि इसमें जो है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, इसमें शासकीय पहले जो है नेशनल स्तर है, राइट, फिर है राज्य स्तर के नीचे है संभाग स्तर, संभाग के नीचे जिला स्तर, जिला के नीचे 2 पॉलिटिकल स्तर भी हैं, वो है सांसद क्षेत्र स्तर और विधायक क्षेत्र स्तर। फिर से जो है ना ज्योग्राफिकल में आ जा रहे हैं, तो उप संभाग स्तर जिसको हम सब डिवीजन स्तर कहते हैं, ब्लॉक स्तर, और इसके बाद जो है शहर स्तर, ग्रामीण स्तर और पोलिंग बूथ स्तर, और हर स्तर पर 37 लोग हैं। तो जो एक अध्यक्ष है, 5 उपाध्यक्ष हैं, 10 सहायक उपाध्यक्ष हैं, और हर स्तर पर 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति है, राइट। तो आप जो है इस संगठन को खड़ा करने की कोशिश करें। ये एक मिशन है, इसमें शासकीय सेवा में रहते हुए भी जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। तो आप जोड़ते वक्त जो है जो शासकीय सेवा में है उसको जोड़िए, और जो रिटायर हो गया उसको भी जोड़िए, क्योंकि दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और सिपाहियों को और एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इनको ज्यादा जोड़िए, क्योंकि ये जो है कंडक्ट रूल में बंद के इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनके माध्यम से जो है ना सब कुछ कराया जा रहा है, और बहुत सारे लोग अच्छे काम के लिए जो है ना पुलिस विभाग में आए थे, उनका दिल टूटा हुआ है, वो जो है इस गंदी नाली के कीड़े बन गए हैं। हम उनको यदि एक अच्छा संगठन देंगे तो वो जो है ना इसके साथ जुड़कर भारत के महापरिवर्तन में अपना भी अंशदान कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा वो समझा दूं मैं आपको? हाँ बता दें सर, बता। पहले तो आपको जो है हम लिंक भेज रहे हैं, तो क्राइम फ्री भारत मिशन उस ऐप को डाउनलोड करके उसके माध्यम से जुड़ जाएं, पहला काम, राइट। और उसके जब आप ऐप को खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल में आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, जिसे चौथा नंबर का ऑप्शन है डाउनलोड, तो उसको डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा, वहां से उसे व्हाट्सएप पे मुझे ट्रांसफर करिए, राइट। पहला काम तो आपको अपना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसे मुझे भेजना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको आधार कार्ड भेजना है। नंबर 3 आपको वोटर आइडेंटिटी कार्ड भेजना है। तीसरा अपना एक स्मार्ट फोटो भेजिए, यदि आप यूनिफॉर्म का फोटो भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। और इसके साथ आपको जो है आप उसमें लिखना पड़ेगा कि चर्चा के अनुसार मुझे जिला रीवा के शासकीय सेवक विंग का जो है उपाध्यक्ष का पद जो है ना प्रस्तावित किया गया है, जिसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं मैं अपनी पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ अपने मुझे जो दी गई जिम्मेवारी है उसके तहत मैं पूरे संगठन को खड़ा करूंगा, राइट। तो इतना चीज जैसे ही आप भेजेंगे तो आपको जो है ये पद मिल जाएगा, और आप जो है आज से ही पूरी शक्ति से बढ़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। हमें दिसंबर के महीने तक इस संगठन में इतनी जान फूंक देना है कि जो आज हमारे वोटों के ठेकेदार बने हुए वो अकेले खड़े रह जाएंगे, और नीचे की फौज जो है वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ चुकी होगी, और वो थाली बजाकर, दीपक जलाकर, छत पे चढ़ के अपने चंद्रगुप्त को, जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त स्थापित होंगे, वो उनको जो है संकल्प के साथ जिताएगी। ये राजनेता मतदान के पहले, और ऐसे राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4 बार के संसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे, और 21 महापरिवर्तन जो है वो जमीन पर उतर जाएंगे। आप मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं और मैथिली शरण गुप्त के डिटर्मिनेशन को भी जानते हैं। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप सर एक प्रकाश सिंह साहब थे, उन्होंने ये सब थोड़ा सा किया, उन्होंने पुलिस को थोड़ा ये 3 साल 2.5 साल रहने के लिए 2 साल से देखिए कोई भी मॉडल कोर्ट के और इन्हीं दुष्टों के माध्यम से कराओगे तो वो कभी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि ये उसे मानेंगे ही नहीं। मानते भी नहीं है। 2006 हमारे बारे में तब भी नहीं माना। मैं यही कह रहा हूं कि 2006 में जब माननीय प्रकाश सिंह जी के उस पर
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सर आज उसे हुए 24 साल से ज्यादा हो गए, 26 साल हो गए हैं। ग्राउंड पर इन दुष्टों ने उसका उल्टा किया है कि नहीं किया है? किया है सर। तो अब नहीं मानते। अब एक ही तरीका है कि इन दुष्टों को ही पराजित कर दिया जाए। तो क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल पैदा कर दिया कि ये दुष्ट जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ऐसा मॉडल तो आज तक कभी आया नहीं है। आया क्या? कभी नहीं आया, कभी नहीं। तो आप जो बात मैं कह रहा हूं उसकी गहराई को आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो वोटों के ठेकेदार बने हैं, साले अकेले शिखंडी जैसे खड़े रह जाएंगे। इनके नीचे एक भी व्यक्ति नहीं होगा। इनकी बीवी भी इनकी बात नहीं मानेगी। सर आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल सर। इनके बीवी बच्चे जो है वो अपराध मुक्त भारत के पीछे खड़े होंगे, छत पे चढ़ के थाली और दीपक बजाएंगे, और इनकी ये दुष्टता बिल्कुल नहीं चलेगी। राइट? तो आर.के. सिंह जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारी ये वार्तालाप है, ये रिकॉर्ड हो रही थी, एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होगी। और आप बात समाप्त करने के पहले देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, विशेष तौर पे अपने जो शासकीय सेवक हैं और जिस विंग के आपको प्रभारी बनाया गया है रीवा जिले का, उसको कोई संदेश आप देना चाहेंगे क्या? मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अपने ग्रंथों में भी आया है कि जो आदमी किसी चीज को कोई गलत स्वीकार करता है और उसको हस्तक्षेप नहीं करता है, वह स्वयं अपराधी के रूप में सामने आता है। तो हर गलत कार्य को, हर नागरिक को यह कर्तव्य है कि जो इस तरह से गलत कार्य हो रहे हैं और अनर्गल कार्य हो रहे हैं जनता के प्रति, आम लोगों के प्रति, उसको सामने आकर संघर्ष करें, ऐसे स्वीकार करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं आपका जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की फैमिली में स्वागत करता हूं और एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता हूं रीवा जिले के शासकीय सेवक विंग के उपाध्यक्ष के रूप में। सर चलिए, जय हिंद। रीवा से और कोई हुआ है क्या? कोई ऐसा है? ये तो मैं तो रोज पोस्ट कर रहा हूँ, ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो अभी शासकीय सेवक विंग में आपको ही किया है, क्योंकि इसकी 21 विधाएं हैं, अलग अलग विंग हैं, ढेर सारे स्तर हैं। हर स्तर पे 37 लोगों को पोस्ट करना है और फिर जो है आगे काम भी सौंपना है। तो आप जो है अपने जो साथी हैं, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने सेवा के दौरान कष्ट सहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया गया है और उन्हें अच्छा काम नहीं करने दिया है, ऐसे सभी जुझारी लोगों को जो है सूची बनाइए, जो सेवा में है उनकी और जो सेवा से रिटायर हो गए उनकी, और उन सबको जोड़ दीजिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि दिसंबर के महीने में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता विजयी नहीं होगा। एक भी विजयी नहीं होगा। राइट? ये बड़ा क्लेम है, लेकिन ये क्लेम यदि हम लोगों ने मेहनत की तो ये जमीन पर फलीभूत हो जाएगा। वो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा सर, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता है। और आप जो है काम करें, आप जो है ना स्कूलों में जाइए, कॉलेज में जाइए, वहाँ संगोष्ठी करिए और हम उसको जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जुड़ के जो है ना संबोधित कर देंगे। तो आप हमारा अच्छा वीडियो जो है ना, जो आपको लगता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको पब्लिक को सुनाइए, फिर इसके बाद उसमें चर्चा करिए। यदि जरूरत होगी तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही उनके प्रश्न उत्तर को देने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। और जब आप मुझे शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से वहाँ चाहेंगे तो मैं वहाँ पर भी भौतिक रूप से भी अवतरित हो जाऊंगा। सर ठीक है ना? इस समय सर रह कहाँ रहे हैं इस समय? निवास मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में हूँ। अच्छा सर, भोपाल। और सभी लोग भोपाल में ही रहते हैं। है कि नहीं? चलिए आर.के. सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।